स्कूल की घंटी जैसे ही बजी, शिवांग ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वो ही पुराना भूत बंगला दिखा जिसकी तरफ देखना भी मना था। मगर उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि खिड़की से बहती हवा में एक बासी खून की सी गंध थी और बच्चे जिन्हें स्कूल से भागने की आदत थी, आज अपनी कुर्सियों से हिल भी नहीं रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें बांध चुकी हो। और तभी टीचर मिसेस कोहली की आंखों से अचानक खून बहने लगा। सब बच्चे चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज़ें किसी तक नहीं पहुंचीं, क्योंकि वो आवाज़ें कमरे की दीवारों में समा गईं, जैसे किसी ने कमरे को दुनिया से काट दिया हो। और शिवांग, जो अब तक सबसे शांत और समझदार लड़का माना जाता था, उसकी आंखों में अब एक रहस्यमयी चमक थी। वह उठकर दरवाजे की ओर गया और बिना कुछ कहे स्कूल से बाहर निकल गया, जहां बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद किसी पुराने रोए गए बच्चे की सिसकी जैसी लग रही थी। सामने खड़ा भूत बंगला आज पहले से कहीं ज्यादा जिंदा लग रहा था। उसकी खिड़कियां अपनी जगह बदल रही थीं, छत ऊपर नीचे हो रही थी और गेट खुद ही खुला हुआ था, जैसे किसी को बुला रहा हो। और शिवांग बिना एक पल गंवाए बंगले के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही हवा बदल गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो और वक़्त धीमा पड़ने लगे। वहां की दीवारें पुरानी यादों से भरी थीं, जिनमें बच्चों की चीखें, तांत्रिकों की हंसी और एक औरत की करुण पुकार गूंज रही थी। और बंगले के बीचों बीच रखी थी एक पुरानी लकड़ी की मेज, जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती थी, और उसके पास बैठा था एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बंद थीं लेकिन होंठ हिल रहे थे। वो कोई मंत्र बुदबुदा रहा था, और जैसे ही शिवांग ने उसके पास कदम रखा, बूढ़ा अचानक आंखें खोलकर बोला, तू आ गया, तुझे ही बुलाया था। ये सुनते ही शिवांग रुक गया और डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी पहचान की वजह से कांप उठा, क्योंकि उसे लगा जैसे वो उस आदमी को जानता है, पर कैसे ये याद नहीं आ रहा था। फिर उसने बंगले के अंदर बढ़ना शुरू किया, जहां हर कमरे में अलग तापमान था। एक कमरा बर्फ की तरह ठंडा था, जहां दीवारों पर बच्चों के हाथ के निशान जमे थे, और दूसरे कमरे में आग जैसी गर्मी थी। वहां फर्श पर लकड़ी के टुकड़े और जल चुके खिलौने पड़े थे, और तीसरे कमरे में घुसते ही सब कुछ गूंगा हो गया, जैसे आवाज़ों का दम घूंट दिया गया हो। उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, जिसमें शिवांग ने खुद को देखा तो वो अब भी वही स्कूल यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसके पीछे खड़ी थी एक लड़की, आधा चेहरा झल्ला हुआ, आधा मासूम, और उसकी आंखें सीधे शिवांग की आंखों से मिल रही थीं। लड़की ने धीरे से कहा, तू मुझे पहचानता है ना? हम पहले भी मिले हैं इसी बंगले में। और ये कहते ही आईना चटक गया, जैसे सच्चाई अब छुपी नहीं रहनी थी। शिवांग ने भागने की कोशिश की, लेकिन बंगले के दरवाजे गायब हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं जो धीरे धीरे खून से भर रही थीं। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तू इस घर का बेटा है, पिछली जन्म की सजा अब पूरी करनी है। और शिवांग की आंखों में एक जलती हुई सी परछाई उभरी, जैसे यादें वापस आ रही हों। वो एक बच्चा था जिसे उसी बंगले में तांत्रिकों ने बलि के लिए बांध दिया था, लेकिन किसी वजह से बच निकला, और अब वो आत्माएं उसे फिर से बुला रही थीं। सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। फर्श फटने लगा, छत से उल्टे लटके बच्चे झूलने लगे, जिनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि राख गिर रही थी। एक दीवार पर खून से लिखा था, बलि अधूरी है, पूजा अधूरी है। तभी लड़की ने दोबारा प्रकट होकर शिवांग का हाथ पकड़ा और कहा, तू अकेला नहीं है, तेरी यादों में हम सब हैं। और उस स्पर्श से शिवांग को सब याद आ गया, कैसे उसके असली माता पिता को इस बंगले में मारा गया था, कैसे वो भाग निकला था और स्कूल के पास छोड़ा गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बंगले से जुड़ी थी। तभी बूढ़े आदमी ने जोर से मंत्र पढ़ा, अघोर काली रक्त सेना स्वाहा, और एक विशाल काली छाया प्रकट हुई जो धीरे धीरे इंसानों की आत्मा निगलने लगी। लेकिन जैसे ही वो शिवांग की ओर बढ़ी,
लड़की बीच में खड़ी हो गई और जलने लगी। उसकी चीखों से बंगला हिल उठा, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो अपनी अंतिम बलि दे रही थी ताकि बाकी सब मुक्त हो सकें। उसकी राख शिवांग की छाती पर गिरते ही शिवांग की आंखें सफेद हो गईं और उसकी जुबान से निकला, मुक्त करो इन्हें, अब मैं तैयार हूं। और पूरे बंगले में शंखनाद जैसा गूंजा। हवा थम गई, आत्माएं रोने लगीं, दीवारें पिघल गईं और बंगला जमीन में समा गया। सुबह स्कूल खुला तो बच्चे गायब थे, बस एक लड़का वापस आया, शिवांग। लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें कुछ और कहती थीं, उसकी चाल अजीब थी। और जब उसने टीचर से कहा, बंगला अब खत्म हुआ, लेकिन जो मुझ में आया है वो अब यहीं रहेगा, तो पूरा कमरा ठंडा हो गया। खिड़की से वही पुरानी सड़ी हवा फिर से अंदर आई और दीवार पर अपने आप लिखा गया, पार्ट 8 शुरू हो चुका है। पार्ट 8 शुरू हो चुका है। जैसे ही यह खून से लिखा वाक्य दीवार पर उभरा, पूरी क्लास की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। खिड़की से झांकते सूरज की रोशनी भी जैसे अंदर आने से डर गई हो, और सभी बच्चों की नजरें अब शिवांग पर टिकी थीं, जो अब न सिर्फ शांत था बल्कि अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि जैसे किसी और ने उसका शरीर ओढ़ लिया हो। मिसेस कोहली डरते डरते उसके पास आईं और पूछा, शिवांग तुम ठीक हो? लेकिन जवाब में शिवांग ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब से ये स्कूल नहीं, मंदिर है मेरे आने वाले बलिदानों का। ये सुनते ही दीवारें कंपाईं, स्कूल के गेट अपने आप बंद हो गए और बच्चों की चीखें स्कूल की इमारत में घुटने लगीं। कोई बाहर नहीं जा सका, कोई फोन काम नहीं आया, और तभी कक्षा की मेज पर बैठा अर्जुन हवा में उछलकर छत से उल्टा लटक गया रहा था और आंखें सफेद हो गई थीं। और फिर एक एक करके हर बच्चा बेहोश होने लगा, सिवाय एक के, अनया, जो शिवांग की सबसे करीबी दोस्त थी, जिसने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक ज्वाला सी थी। उसने धीरे से कहा, तू शिवांग नहीं है, मैं जानती हूं कि तू अब क्या बन गया है। और ये सुनते ही शिवांग की मुस्कान टूटी। उसने अनया की ओर देखा और उसकी आवाज में 3 अलग अलग आत्माओं की गूंज सुनाई दी। तू मुझे पहचानती है तो अब तू भी बचेगी नहीं। लेकिन अनया वही नहीं थी जो सब सोचते थे। वह गांव की उस महिला की परपोती थी जिसे वर्मा हवेली में बलि से पहले मार दिया गया था, और उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी। आज अनया उस अधूरी आत्मा का जन्म थी जो अब शिवांग में बसे राक्षस से टकराने आई थी। तभी पूरा स्कूल एक मंदिर में बदलने लगा। हर ब्लैक बोर्ड पर मंत्र खुद ब खुद उभर आए, बेंचों के नीचे से राख उठने लगी और क्लॉक की सुइयां उल्टी चलने लगीं, और फिर स्कूल के नीचे जमीन फट गई। एक सुरंग खुली जो सीधे उसी भूत बंगले के तहखाने तक जाती थी, जहां आत्माओं का खेल अधूरा रह गया था। शिवांग ने हाथ बढ़ाया और पूरे स्कूल को उस सुरंग में खींच लिया। अब पूरा स्कूल, बच्चे, टीचर्स और हर चीज तहखाने में थी, जहां दीवारों पर अब बच्चों की जगह उन सभी टीचर्स की तस्वीरें उभरने लगीं जिन्होंने अपने स्कूल समय में किसी न किसी बच्चे को तिरस्कृत किया था। ये अब सजा का स्थान था। अनया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM उग्र काली सहस्त्र नेत्रे विध्वंसिनी स्वाहा, और उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। लेकिन तभी शिवांग की आत्मा से वो 7 आत्माएं अलग होकर रोने लगीं। उन्होंने अनया से कहा, हमें मत रोको, हमने किसी को नहीं मारा, हम तो बस इस राक्षस के हाथ की कठपुतली थे। और जब अनया ने उन्हें छूना चाहा, वो राख में बदल गईं, क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ एक ही आत्मा बची थी, वो प्राचीन तांत्रिक आत्मा जिसने शिवांग के मासूम शरीर को काबू कर लिया था। उसका असली नाम था अघोरनंद, जो 1836 से आज तक नई आत्माओं को अपने अंधे अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ाता आ रहा था। अनया अब समझ चुकी थी कि इस बार उसे न सिर्फ अपने दोस्त को बचाना है, बल्कि पूरे शहर को उस पिशाच तांत्रिक के चंगुल से निकालना है। तभी शिवांग के शरीर से भयंकर ज्वाला निकली और वह हवा में तैरता हुआ कहने लगा, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं ही मृत्यु का देवता हूं और ये स्कूल मेरी यज्ञशाला। लेकिन तभी किसी ने उसकी पीठ पर त्रिशूल घोंप दिया।
वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा बाबा था जो बंगले में मंत्र पढ़ता मिला था। अब वह एक देवदूत बनकर लौटा था और बोला, तेरा समय पूरा हुआ अघोर नंद, ये शरीर अब शिवांग का है। और उस त्रिशूल से शिवांग के शरीर से काली धुआंधार आत्मा बाहर निकली, चीखती हुई, नहीं नहीं, नहीं, मुझे अधूरा मत छोड़ो। लेकिन अनया ने एक लोटे में गंगा जल लेकर उसे शरीर पर छिड़क दिया और जोर से बोली, अब तेरी जगह सिर्फ नरक है। और वही हुआ। एक तेज विस्फोट हुआ, पूरी सुरंग हिल गई, स्कूल की इमारत वापस जमीन पर उभरने लगी, बच्चे होश में आ गए, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन शिवांग अभी भी बेहोश था, उसकी नब्ज थमी हुई थी। अनया ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, अब तो जागो, सब खत्म हो गया। और धीरे धीरे शिवांग की आंखें खुलीं, लेकिन उसमें मासूमियत नहीं थी। वो अब भी घूर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे भूत बंगले की खिड़की से कोई देखा करता था। और तभी स्कूल की दीवार पर फिर वही शब्द लिखे गए, अभी अंत नहीं हुआ, पार्ट 9 ये है, यार स्टेन बाकी है। अभी अंत नहीं हुआ, पार्ट 9 पार्ट 9 बाकी है। ये खून से लिखा वाक्य जैसे ही स्कूल की दीवार पर उभरा, पूरी इमारत में अजीब सी कंपन शुरू हो गई। बच्चे फिर से डर से चिपकने लगे और अनया जो अभी तक सबकी रक्षक बनकर खड़ी थी, उसकी आंखों में अब अनजाना डर था, क्योंकि शिवांग की खुली आंखें अब भी वैसी ही थीं, सूनी, खाली और किसी गहरे रहस्य से भरी। उसने अचानक अनया का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, वो अब भी अंदर है, उसने मुझे छोड़ा नहीं, सिर्फ छुप गया है। ये सुनते ही अनया कांप उठी। तभी आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे, दिन में रात जैसी अंधकार छा गया और स्कूल की घड़ी की सुइयां फिर उल्टी दिशा में चलने लगीं। एक एक करके स्कूल के कमरे फिर से बदलने लगे, जैसे स्कूल अब कोई स्थिर इमारत नहीं बल्कि एक भटकता हुआ द्वार बन चुका था जो इस और उस लोक के बीच झूल रहा था। तभी स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज आई, एक पुरानी लोरी जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। अनया और कुछ बच्चों ने वहां पहुंचकर देखा, किताबें हवा में उड़ रही थीं, पन्ने फड़फड़ा रहे थे और बीचों बीच एक छोटी सी लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। वो वही लड़की थी जो पहले आईने में दिखी थी, वही अधजला चेहरा, लेकिन आज उसकी गोद में एक गुड़िया थी जिसे वो बार बार कह रही थी, तू भी मुझे छोड़ देगा ना, जैसे सबने छोड़ा। और तभी उसने नजर उठाई, उसकी आंखें सीधे शिवांग से टकराईं और उसने चिल्लाकर कहा, तेरे अंदर वही है जिसने मुझे जलाया था, तुझमें वही तांत्रिक अब भी सांस ले रहा है। और हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि सब बच्चों का दम घुटने लगा। अनया ने मंत्रों से घेरा बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार कोई मंत्र असर नहीं कर रहा था, क्योंकि अब तांत्रिक आत्मा किसी बाहर के आकार में नहीं बल्कि शिवांग के खून में घुल चुकी थी। और तब बूढ़े बाबा की बात याद आई, अगर कभी वो रूह किसी बच्चे के रक्त से मिल जाए तो उसे अलग करने के लिए केवल एक ही उपाय बचेगा, मृत्यु या पूर्ण आत्म बलिदान। अनया समझ चुकी थी कि अब उसे एक असंभव विकल्प लेना है। तभी स्कूल की नींव फिर से टूटने लगी। स्कूल की सीढ़ियां एक सुरंग में बदल गईं और पूरे शहर की लाइट चली गई। पूरा शहर अंधकार में डूब गया। पुलिस, मीडिया, माता पिता सभी बाहर खड़े स्कूल को एक गहरे काले बुलबुले जैसे